गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 22 मई, दिन गुरुवार। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सहरसा जिले के सेमड़ी बख्तियारपुर प्रखंड सभागार में मंगलवार को 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ललन कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सदस्यों ने गांव की सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट किया। सांसद प्रतिनिधि रितेश रंजन ने महिला संवाद कार्यक्रम की जानकारी अगली बैठक में लिखित रूप में प्रस्तुत करने की बात की। सदस्य रमन कुमार ने खराब सड़कों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बैठक में बीडीओ मधु कुमारी, अंचल अधिकारी पुष्पांजलि कुमारी सहित कई पदाधिकारी, 20 सूत्रीय सदस्य और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सेमड़ी बख्तियारपुर से चंदन पासवान की रिपोर्ट। सौर बाजार प्रखंड के चंदौर पूर्वी पंचायत की वार्ड संख्या 4 निवासी मनीष यादव उर्फ मन्ना के 5 वर्षीय पुत्र आर्यन की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसका शव आम के बगीचे में मिला। इस दुखद घटना पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रहा, क्योंकि सरकार पुलिस को शराबबंदी में लगा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि हत्यारों को जल्द पकड़कर कठोर सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। सौर बाजार से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर गांव में औषधि नियंत्रण विभाग ने बिना लाइसेंस संचालित दवा दुकान पर छापेमारी की। अमित कुमार द्वारा अवैध रूप से दवा विक्रय किया जा रहा था। छापेमारी में एंटीबायोटिक, टैबलेट और इंजेक्शन सहित 51 प्रकार की दवाएं जब्त की गई। 3 दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए। औषधि निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि दोषियों पर औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत कार्रवाई होगी। बिना बिल व नशीली दवा बेचने वालों पर विभाग कड़ी नजर रख कार्रवाई करेगा। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सेमड़ी बख्तियारपुर में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी अनुषा सिंह का तबादला कर आलोक राय को नया एसडीओ नियुक्त किया गया है। आलोक राय को उनकी कार्यकुशलता और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जाना जाता है, जिससे क्षेत्र में विकास और पारदर्शिता की उम्मीद बढ़ी है। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ता सौरभ कुमार को जमुई का नया एसडीओ बनाया गया है। उनके कार्यकाल में भूमि विवादों के समाधान और सुधार योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई थी, जिसे अब जमुई में दोहराने की अपेक्षा है। सेमड़ी बख्तियारपुर से चंदन पासवान की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना को सम्मानित करने हेतु मंडल अध्यक्ष कृष्णा साहा की अगुवाई में नवहट्टा बस स्टैंड से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा विभिन्न गांवों से होते हुए गोरपारा क्लोजर पर संपन्न हुई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से वातावरण गूंज उठा। इसमें पंकज पाठक, हिरेंद्र मिश्र, बीएन सहानी, रंजीत यादव समेत कई स्थानीय नेता व ग्रामीण शामिल थे। आयोजन में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखा। नवहट्टा से शमशुल हौदा की रिपोर्ट। सौर बाजार प्रखंड कार्यालय में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज द्वारा विकलांग जनों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई पंचायतों से विकलांग जन शामिल हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार का स्वागत किया गया। कई प्रतिभागियों को पंचायत प्रखंड स्तर पर प्रभारी चुनकर प्रमाण पत्र दिए गए। अध्यक्ष हरदेव प्रसाद ने विकलांगों को उनका हक दिलाने और प्रमाण पत्र बनवाने में सहयोग का आश्वासन दिया। बीडीओ ने जन प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई। सौर बाजार से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। सहरसा जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। वरीय उपाध्यक्ष कुमार हीरा प्रभाकर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने उनके तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर तारानंद सादा ने राजीव गांधी को 21वीं सदी का युग दृष्टा बताते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। सहरसा नगर निगम वार्ड 44 में विधायक मत से बने शांति नगर मुख्य सड़क से मुकेश सिंह के घर तक पथ का उद्घाटन विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने किया। उन्होंने कहा कि यह सड़क पहले जर्जर थी, अब लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने एनडीए सरकार की विकास प्रतिबद्धता दोहराई। स्थानीय लोगों ने उन्हें पाग और चादर देकर सम्मानित किया। उद्घाटन मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष साजन शर्मा सहित कई पार्षद, प्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। सौर बाजार प्रखंड कार्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे कई महीनों से खराब हैं, जिससे चोरी का डर बना रहता है। हाल ही में अंचल गार्ड के सामने से एक बाइक चोरी हो गई, पर चोर का अब तक पता नहीं चल पाया। यदि कैमरे काम कर रहे होते तो चोर की पहचान संभव थी। हालांकि प्रखंड और अंचल
कार्यालय के कैमरे ठीक से चल रहे हैं। सवाल है कि प्रशासन कब तक परिसर के सभी कैमरे दुरुस्त कराने पर ध्यान देगा। सौर बाजार से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। सहरसा जिले के 2 खिलाड़ियों श्याम कुमार 50 किलोग्राम अंडर 17 और इरशाद आलम 55 किलोग्राम अंडर 25 ने दानापुर में आयोजित 11वीं राज्य स्तरीय ग्रैपलिंग मल्ल युद्ध चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल प्रतियोगिता 30 मई 2 जून नासिक में स्थान बनाया। साथ ही राम कुमार 60 किलोग्राम अंडर 20 और बाबू कुमार 63 किलोग्राम अंडर 14 ने सिल्वर मेडल जीते। 4 पदकों के साथ सहरसा ने राज्य में गौरव बढ़ाया। सभी को संघ ने सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। सहरसा से सुभाष झा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सहरसा में पौधारोपण को लेकर संजय गांधी उद्यान में नगर आयुक्त सुशील कुमार ने SHG महिलाओं को किट वितरित कर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि यह अभियान शहरी हरित संरचना को सुदृढ़ करने और ताप प्रभाव कम करने हेतु चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का पहला चरण 21 से 23 मई तक और पौधारोपण का दूसरा चरण 5 जून से 31 अगस्त तक चलेगा। मौके पर नगर मिशन प्रबंधक सहित अन्य मौजूद थे। सहरसा से सुभाष झा की रिपोर्ट। सहरसा के संत कारू बाबा स्थान महपुरा पूर्वी कोसी तटबंध पर नदी मित्र द्वारा लुप्त प्राय नदियां विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य वक्ता प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती ने बताया कि कोसी अंचल की 16 नदियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत खतरे में है। कारणों में प्रदूषण, जलकुंभी और अतिक्रमण और सरकारी उपेक्षा शामिल है। नदी मित्र ने नदियों की जनगणना, सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण और डिजिटल संग्रहालय निर्माण का संकल्प लिया। सहरसा से सुभाष झा की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और यदि आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।